देखो जरा, SN1 SN2 बता दिया मैंने तुम्हें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह बता दिया, वो सब कर लेना ढंग से। देखो क्लोरोबेंजीन है, NaOH 623 केल्विन, 328 एटमॉस्फेयर डाला, ONA आएगा। ONA आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी। और फिर डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो OH आ जाएगा। डॉस प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बहुत बार बोर्ड में आ चुकी कन्वर्जन ये। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ तो ये है। अब इसमें अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो ओ चांस आसानी से अटैक करेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो गई कम, 443 केल्विन है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहां से कंफर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंटली। अगर टेम्परेचर, अगर तुमने दो NO2 लगा दिए ऑर्थो फिर पैरा पे, तो टेम्परेचर देखो और कम हो गया, सीएल की जगह वो जल्दी आ गया। और नेक्स्ट केस देखोगे, फोर्थ केस, अगर तुमने तीन NO2 लगा दिए ऑर्थो पे पैरा पे, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। नीचे करो, नीचे एक बार देखो, इसमें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई। अगर तुमने तीन NO2 लगा दिए ऑर्थो पे और पैरा पे, तो तीनों NO2 और आंसर आ जाएगा पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो ऐसा होता क्यों है वो भी नोट कर लेंगे। जैसे Cl अगर लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। Cl लगा है, क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स यानी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन क्लोरोबेंजीन, है ना, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ NO2 भी लगा हुआ है। तो विट्रोन ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ओ चांस अटैक कर देंगे Cl पे, इस तरीके से ये अटैक हो गया। ये Cl, ये OH, ये आया नेगेटिव चार्ज, स्टेप होगा स्लो, स्लो स्टेप में होता है अटैक ऐसे। ArSN2 मैकेनिज्म है वैसे ये, ArSN2, और यहाँ पे NO2। तो NO2 जो है, अब तुम्हें दिख रहा होगा, इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये NO2 हो गया स्टेबलाइज। यही क्वेश्चन आया है बोर्ड में। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, इस पे हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा, तो कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। स्लो स्टेप में बन रहा है ये, OHCl डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, और ये दिखाना तुम्हें। और ये नेगेटिव तुम चाहते तो इसको बेंजीन से भी स्टेबलाइज कर सकते थे, इसको बेंजीन से भी स्टेबलाइज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर, इससे भी स्टेबलाइज हो सकता था, सही ना। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप आ गया, चाहे ऑर्थो पे आ जाए या पैरा पे आ जाए। अगर पैरा पे भी आता है तो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, पैरा पे भी आएगा तो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे, देखो इधर, ये है पैरा पे, NO2 ये रहा, ओ चाहे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नीचे की तरफ विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, ये आ गया नेगेटिव, ये आया Cl, ये आया OH, और उसके बाद ये NO2 यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा अभी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, Cl OH डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये हो गया स्टेबलाइज। Cl OH और ये डबल बॉन्ड, ये N, ये O नेगेटिव, ये इस तरह से दिखाना है, स्टेबलाइज करना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेटा पे स्टेबलाइजेशन क्यों नहीं, अगर मेटा पे NO2 आ जाए या हाँ आ जाए NO2, तो स्टेबलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, यही दो जगह तो आता है नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो तो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। ऑर्थो पैरा पे अगर NO2 है तो नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। तो इसे ड्रॉ कैनोनिकल फॉर्म फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आगे दिखा भी रखा है शायद मैंने, नेक्स्ट पेज दिखाओगे निष्ठा। सर ये इसमें कर लेना फर्स्ट जरूर स्टेप है। आगे तो हो रहा क्या कह रहा है, दोबारा बोलो एक बार। फर्स्ट स्टेप है। स्लो फर्स्ट है इसमें, स्टेप आगे। एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है ना, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है इसके अंदर, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि इसमें एडवांस में तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार ही। यहाँ पे अगर मैंने एफ लिया था भी, अब मान ले मैंने Cl लिया था, मैंने एफ ले लिया एक बार, एक बार Cl ले लिया, एक बार Br ले लिया, एक बार आई ले लिया, बोला कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ओ चांस के साथ। तो ये एडवांस में पूछा हुआ है, तो स्लो स्टेप देख के निकाल लेना खुद आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया तुम्हें, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स SN1 SN बाय
electron mutation groups like NO2. Draw canonical forms for the attack of hydroxyl ions on orthochloronitrobenzene and parachloronitrobenzene. बना दिया मैंने ये भी, नीचे नीचे करो, ये बना दिए मैंने। अच्छा ये दिखा भी रखी है, देख लो इधर, देखो यहाँ पे OH आयंस ने अटैक किया, OH नेगेटिव ने, ये इलेक्ट्रॉन का इधर अटैक हो गया इधर पॉजिटिव पे, और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव को स्टेबलाइज कर दिया किसने, NO2 ने। कर दिया ना, अभी मैंने दिखाया है सेम, नीचे कर लो, ये दिखा दिया मैंने। ऑर्थो पे भी स्टेबलाइज होगा, पैरा पे भी होगा, बट नॉट ऑन मेटा। पैरा पे ट्राई करना, मैंने बता दिया उसको भी आंसर। फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो चुका है पूरा। रिएक्शन ऑफ ठीक है। एल्कलाइड्स, हाँ ये हो चुका है, नीचे करो ऊपर। बस मैं इसका एक हिंट देता हूँ तुम्हें, इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुम्हें, सही ना। ग्रीनहाइड रिजेंट, ग्रीनहाइड रिजेंट होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, RMGX, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है जरूर। ग्रीनहाइड रिजेंट RMGX है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड आएगा, कार्बन और मेटल का बॉन्ड आ जाए या कार्बन और मेटलॉइड का बॉन्ड आ जाए तो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स। प्रिपरेशन इसकी RX प्लस मैग्नीशियम डाला तो RMGX मिल जाएगा। दो तरीके के मैकेनिज्म मैंने तुम्हें क्लास में कराए थे इसके, तो मिल जाएगा RMGX, ये प्रिपरेशन है इसकी। बस इसके लिए ड्राई ईथर यूज किया है, कंडीशन होनी चाहिए ड्राई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीनहाइड एजेंट जो है ये एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों प्रिपेयर होता है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मॉइस्चर आ गया, वाटर अगर आ गया इसमें, तो वाटर के अंदर है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन लेंगे इसका, और R माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएंगे। ग्रीनहाइड एजेंट काम करेगा बेस का, वाटर काम करेगा एक तरह से, एक्टिव हाइड्रोजन है तो एसिड का, और आंसर आ जाएगा RH। कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म्ड, ये रिएक्शन दिखानी तुम्हें, RMgX प्लस H2O RH बना देगा। देयरफॉर ग्रीनहाइड एजेंट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर आ गया तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म्ड, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही ना। अब ये प्रिपरेशन दिखा रखा है इसमें, क्लोरोबेंजीन था, Mg ट्राई था डाला तो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। विनाइल ब्रोमाइड था, विनाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम डाइथर डाला तो इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीनहाइड एजेंट हमेशा ईथर के अंदर ही डिजोल्व क्यों करते हैं, बेंजीन में क्यों डिजोल्व नहीं करते, जबकि बेंजीन एक अच्छा सॉल्वेंट है। क्योंकि बेंजीन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते, बेंजीन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते, इसलिए ग्रीनहाइड एजेंट की रिएक्शन होगी RMgX प्लस ईथर, ईथर इसको लोन पेयर देकर स्टेबलाइज कर देगा दोनों साइड से। RMgX लिखा, Me2O इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, Me2O इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा और उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो देयरफॉर ग्रीन हाइड्रोजन डिसॉल्व इन ईथर नॉट इन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ईथर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन, अच्छा ये क्वेश्चन हट गया यहाँ से, थोड़ा मिस हो गया यहाँ से। वाई ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड ऑलवेज अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्वेश्चन मिसिंग है, ये रिएक्शन दिखा दिया मैंने ऊपर। RMgX प्लस H2O क्या बन जाता है, RH, बता दिया ना पीछे, ये कर लेना जरूर, क्वेश्चन मिसिंग है जो मैंने ऊपर बताया अभी, सही है ना। RMgX प्लस H2 क्या बन जाएगा, RH। इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्चर आया तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे इसमें। रिएक्शन बताई हुई मैंने, जैसे CH3 MgCl है, प्लस H2 डाला तो CH4 आंसर, CH3 माइनस और यहाँ से H प्लस, ग्रीन हाइड्रोजन काम करेंगे बेस का और CH4 आ जाएगा। CH3 MgCl प्लस मान लो आया फिनॉल, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, CH3 माइनस और इसका H प्लस CH4, एक्टिव हाइड्रोजन लेंगे बस। इथाइन गैस भी होता तो भी मिथेन आंसर आ जाता। R लेते हैं ग्रेनाडेंट का, H लेंगे एक्टिव हाइड्रोजन वाला, O के साथ हो H, N के साथ HO या F के साथ HO, कोई भी ले सकते हो। इसी खाना ये रिएक्शन दिखा रखी है। ग्रेनाड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 माइनस है, रिएक्ट कर रहा है मिथेनॉल के साथ, क्या बनेगा, इथेन। इथेन, इसके साथ भी इथेन बनेगा, इसके साथ भी इथेन बनेगा, अमोनिया के साथ भी इथेन बनेगा, मिथाइलमिन के साथ भी इथेन, डाइमिथाइलमिन के साथ भी इथेन, इसमें तो कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ट्राइमिथाइलमिन में, तो इसलिए नो रिएक्शन। साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन के साथ भी क्या बनेगा, ये रहा साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, ये बनेगा। यहाँ से H हटेगा, H हटेगा, एरोमेटिक बन जाएगा ये, तो इसके बाद भी इथेन बनेगा। ब्यूट 2 आयन के साथ नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, sp हेपेटाइज कार्बन के साथ H नहीं है। एसिडाइल स्टोन में भी क्या बनेगा, इथेन, क्योंकि इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन बीच वाला होगा। इसमें भी डाल दोगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgCl, तो इसमें भी C2H5 माइनस और यहाँ से H प्लस,
तो आंसर आ जाएगा इथेन। तो ये जेरीविटिनॉफ्स एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन रिएक्शन है, कर लेना जरूर। यही बस यही रिएक्शन करनी है, वैसे तो कोर्स में यही है, सिर्फ एक ये बता दी, एग्जांपल बहुत सारी। नेक्स्ट दिखाएंगे। ये अच्छा, इसमें इतना ही है, चलो वो आगे बता दूंगा मैं। एल्कोहल फिनॉल के अंदर आरएमजीएक्स की रिएक्शन होती है ना, वो मिथेनॉल के साथ इथेनॉल बनेगा, वो जो भी रिएक्शन सारी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ और एस्टर के साथ। अब वाई एराइल हैलाइड्स क्लोरोबेंजीन, एराइल हैलाइड बोल दो या वाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में होती है रेजोनेंस, लिखा रखी है रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन के अंदर। ये क्लोरोबेंजीन और इसमें हो गई रेजोनेंस। सीएल अपना लोन पेयर देगा, 3 लोन पेयर थे, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे। रेजोनेंस में सीसीएल बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ जाएगा? सीसीएल बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे। तो सीसीएल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आगे भी रिएक्शन दिखानी है, आगे भी दिखा लो उसे। ये आगे रेजोनेंस दिखाना है तो रेजोनेंस दिखा दो उसमें, नेगेटिव डबल बॉन्ड सीएल प्लस। ये दिखाना पूरा बना रखा है यहाँ पे, समझ के बनाना, ये तो आना चाहिए सबको। और उसके बाद क्या कहते हैं, सीसीएल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो नहीं होगी रिएक्शन। इसलिए इन पे कभी भी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन अगर है और इस पे रिएक्शन कराई मैंने, अगर एक्वस के ओ एच, CH3ONA, एमोनिया, KSH, हर केस में नो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि सीसीएल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा इसलिए। दूसरा रीजन है इसका, 5 रीजन है इसके कि एराइलाइट लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। पहला रीजन मेन है, लेकिन बाकी सारे भी करने हैं, हाइब्रिडेशन। सेकंड रीजन हाइब्रिडेशन। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और मिथाइल क्लोराइड अगर मान लो, तो इसमें कार्बन है sp3। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड जो होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड ये छोटा होता है। सीसीएल बॉन्ड है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर, इसीलिए क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है। तीसरा रीजन है पोलैरिटी, दिखाना निष्ठ आगे। थर्ड रीजन पोलैरिटी। फोर्थ रीजन इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। और एक रीजन और है इसका, थर्ड रीजन पोलैरिटी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने स्टार बहुत सारे लगा रखे हैं पोलैरिटी का। CH3Cl और CCH5Cl में कौन ज्यादा पोलर है? तो CH3Cl पोलर है, पोलर है इसलिए रिएक्टिव है। ये पोलर ज्यादा क्यों है पूछा जाएगा। CH3Cl के अंदर कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस मोर विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा, इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा, इसलिए पोलैरिटी ज्यादा। लेकिन क्लोरोबेंजीन में कार्बन है sp2, यहाँ कार्बन sp2 है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर 33% है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्लोरोबेंजीन कम पोलर है, CH3Cl ज्यादा पोलर है तो ज्यादा एक्टिव। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, विच इज मोर पोलर, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। तो आंसर रखना मिथाइल क्लोराइड, कार्बन sp3, इसमें कार्बन sp2, लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन, sp2 वाला। सेम क्वेश्चन आ सकता है मिथेनॉल के साथ, फिनॉल के साथ, ये कराया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में, ये आगे आएगा भी, मिथेनॉल और फिनॉल। मिथेनॉल इज मोर पोलर, कार्बन sp3, इसमें कार्बन sp2, लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन, सेम रीजन आएगा। तो ये तुम पढ़ लेना, ये मैंने बता दिया, आप लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। फिर फोर्थ रीजन है इसका इंस्टेबिलिटी ऑफ, देखो अगर मान लो C2H5Cl है, इसमें डाल दिया एक्वस QH, तो इसमें Cl हटेगा या Cl हटेगा, प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये आसानी से हट सकता है, तो C2H5 प्लस बनता है मान लो, तो ये कुछ तो हाइपरकंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे फिनाइल केटायन जो है ना, मान लो ये हट गया अगर Cl, तो फिनाइल केटायन लीस्ट स्टेबल है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली हो जाता है, फिनाइल केटायन बनता ही नहीं है, ये लगा लो, ये लीस्ट स्टेबल है, इसलिए बोला इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, इसीलिए भी ये लेस रिएक्टिव है। और फिफ्थ रीजन रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन है जैसे, इस पे अटैक कर रहा है ओ चांस जाएगा अटैक करने, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, ये नेगेटिव होते हैं, इसको रिपेल कर देंगे, आने ही नहीं देंगे इसको पास में, तो इसलिए भी लेस रिएक्टिव है। ये 5 रीजन बता दिए। और क्लोरोबेंजीन ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन जो है ये लेस रिएक्टिव होता है बेंजीन से भी।
क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, ये पता होना चाहिए तुम्हें, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रीजन क्या है? वैसे क्लोरीन ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन आएगा व्हाई क्लोरो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि रेजोनेंस बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी ऑर्थो पैरा पे ही होंगी। लेकिन तब भी ये लेस रिएक्टिव है बेंजीन से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होता है, डिटेल में बता रखा है मैं पहले। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होता है, सीएल में 3p लेवल, कार्बन का लेवल 2p, प्रॉपर एनर्जी लेवल से नहीं है तो पैरेलल ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इसमें है पैरेलल, लेकिन साइज के डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर रेजोनेंस प्लस आर नहीं हो पाएगा, माइनस आई यहाँ पे ज्यादा होता है देन प्लस आर, और रिएक्टिविटी डिसाइड होती है इसी से, ओरिएंटेशन डिसाइड होगी, चाहे थोड़ा सा भी प्लस आर होगा तो उससे डिसाइड होती है। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर है, इसलिए क्लोरोबेंजीन लेस एक्टिव देन बेंजीन है, लेकिन है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो इज लेस रिएक्टिव दो इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस आर इफेक्ट, तो ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनेगा? तो निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्लस NaOH डालोगे तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, सही ना, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्लस NaOH। इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना दिया, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, BDC से बेंजीन कैसे बनेगा, बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, ये तीन तो तुम्हारे कोर्स में ही है। इसके अलावा हेक्सेन से C6H14 से बेंजीन कैसे बनेगा, इथाइन गैस से बेंजीन कैसे बनेगा, बहुत सारी रिएक्शंस है। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है? रटा होगा सबको ये, पता चित्राक्ष? फिनॉल से बेंजीन जिंक डस्ट विधि, BDC से बेंजीन H3PO2 Cu C2H5OH। प्लस, और इथेनॉल। अगर तुमने इसमें H3PO4 डाल दिया ना तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा H3PO4 में। बेंजोइक एसिड से बेंजीन डी कार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस CaO। हेक्सेन से बेंजीन तो ये एरोमेटाइजेशन है, Cr2O3 Al2O3 डाल दो, या MO2O3 भी डाल सकते हैं। 7 से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 773 केल्विन, 11th क्लास की रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन, बेंजीन मिल जाएगा हेक्सेन से। और इथाइन गैस से बेंजीन तो तुम्हें पता ही है, रेड हॉट आयरन की ट्यूब से पास करेंगे या रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन, रेड आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो, ठीक है ना, ये सब कर लेना जरूर तुम। नेक्स्ट, यहां दे रखी है कंवर्जेंस ऑफ ग्रीनडार्ट एजेंट, मैं एक बार डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। हेक्सेन HCHO में क्या डाला था आपने? Cr2O3 Al2O3, 7 से 10 एटमॉस्फेयर, 773 केल्विन टेम्परेचर, ये हेक्सेन है ना, समझ गया कि नहीं है? इसमें डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन, ये या आइसोमराइजेशन हुआ जो मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिया है, डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन होगा, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। HCHO में डाला CH3 MgBr, ड्राई ईथर, सेकेंड H2OH प्लस, डबल बॉन्ड का बना देना OH और नीचे लगा देना R पार्ट, याद है कि नहीं है? तो HC डबल बॉन्ड का OH बन गया, नीचे लग गया R पार्ट यानी CH3, इथेनॉल आ गया, मिथेनॉल से इथेनॉल। मिथेनॉल हमेशा प्राइमरी एल्कोहल देगा, इथेनॉल है सेम रेजेंट डाल दिया। जरूर याद कर लेना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आती है। इसमें डाला डबल बॉन्ड का OH बना दो, OH बना दिया, फिर लगा देना R पार्ट, ये मिल गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये मिल गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर एसीटोन है, एसीटोन है CH3 सील बॉन्ड OCH3, सेम एजेंट डाल दिया, फर्स्ट पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेकंड पे एसिड हाइड्रोलिसिस, तो डबल बॉन्ड का OH बना देना और नीचे लगा देना R पार्ट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर एस्टर है, ये तीनों रिएक्शन पता होनी चाहिए तुम्हें। मिथेनॉल हमेशा देगा प्राइमरी अल्कोहल, जितने भी कार्बन बढ़ाने बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे इथेनॉल की जगह मान लो चाहिए पेंटेनॉल, 4 मिथेनॉल में 1 कार्बन,
पेंटेनॉल में 5 कार्बन, 4 कार्बन बढ़ाने हैं तो यहाँ C4H9 MgBr डाल देना। हेक्सेनॉल चाहिए तो C5H11 MgBr, C5H11 MgBr, जितने भी कार्बन बढ़ाने हैं, लेकिन देगा प्राइमरी एल्कोहल। अदर एल्डिहाइड क्या देंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। और कीटोन क्या देगा? 3 टर्शियरी डिग्री है। एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब एस्टर आ गया, अगर एस्टर जैसे CH3 सी बॉन्ड O C2H5 डाल दिया, CH3 MgBr, ड्राई ईथर, फर्स्ट, सेकेंड, H2OH प्लस। तो इसमें भी क्या होगा? लिविंग ग्रुप बाहर, एक चीज बाहर भी निकाली है, 2 बार लगेगा आर पार्ट, 2 बार लगेगा आर पार्ट यानी CH3, और डबल बॉन्ड होगा OH, डबल बॉन्ड होगा OH बना दिया। लिविंग ग्रुप बाहर करके 2 बार आर पार्ट लगा दो, ये 2 बार लगाया आर पार्ट, एक बार 2 बार, तो ये आएगा टर्शियरी एल्कोहल। ये टर्शियरी एल्कोहल आ गया। यही करना है। यहाँ पे CH3CO, है, CH3COCl हो जाए तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी सेम आंसर। CO2 आया, ड्राई आइस टू बेंजोइक एसिड बहुत बार आया हुआ है, ड्राई आइस टू एसिटिक एसिड में बता रहा हूँ, ड्राई आइस यही है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। इसमें डाल दिया फर्स्ट CH3 MgBr, ड्राई ईथर, सेकेंड H2OH प्लस, तो डबल बॉन्ड का OH बना देना है, एक डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, दूसरे डबल बॉन्ड का OH बन गया, नीचे लग गया आर पार्ट, आंसर आ गया एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड है तो C6H5 MgBr डाल देना, तो C6H5 MgBr डाल देना तुम। और अगर CN है, CH3CN, इसमें डाल दिया ग्रीन ग्रेडिएंट, फर्स्ट CH3 MgBr, ड्राई ईथर, सेकेंड H2OH प्लस, तो आंसर आ जाएगा CH3C, इसमें भी वही करना है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ NMgBr आया, नीचे CH3 आ गया, NMgBr का क्या बन जाएगा? ये बनेगा ना, पहले पहले इमीन बनेगा ये, डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ से क्लीवेज कर देना, यहाँ 2 बार OH आ जाएगा, वाटर बाहर निकाल देना, और यहाँ पे 2 बार H, एमोनिया गैस बाहर। क्लियर है कि नहीं? ये एसीटोन नाइट्राइल से एसीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्ट देना है ग्रीन ग्रेडिएंट डाल के, ये याद कर लेना जरूर, है ना? ये कर लेना जरूर। अब एक बार निश्चय इसको डायग्राम को बड़ा करना जरा थोड़ा सा, और हो पाएगा? बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा लग रहा है, बस इतना ही रहने दो बेशक। देखो यही चीज है सेम, RMgX है, HCHO डाला, HCHO डाला, डबल बॉन्डो का OH करना, डबल बॉन्डो का OH, और एक बार लगा देना R डैश, ये लगा ना R डैश CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल। RCHO है, RCHO है, RC डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्डो का OH करना, और R डैश लगा देना। एसिड हाइड्रोलिसिस अंडरस्टूड है कि हुआ पड़ा है, ये आ जाएगा। कीटोन है तो टर्शियरी एल्कोहल, R डैश लगा देंगे एक बार, डबल बॉन्ड का OH बना देना। RCN है तो RCOR डैश, RCOR डैश, वही एसीटोन वाली रिएक्शन, CH3CN वाली एसीटोन मिला था इसमें। वाटर है तो फिर ग्रीन ग्रेडिएंट का R डैश लेंगे नेगेटिव वाला, और यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन लेंगे H, तो R डैश H आंसर। इससे जरूर कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इपॉक्सी, देखो ये ग्रीन ग्रेडिएंट भी बेस, ईथर भी बेस, तब भी रिएक्शन हो रही है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, सिर्फ ये वाला रिएक्ट करेगा RMgX के साथ, ये रिएक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया O पे माइनस, यानी OMgBr आ गया, और इसके साथ लग जाएगा R पार्ट, फिर H2H प्लस डाल देंगे तो OH आ जाएगा, और RCH2OH, ये आएगा प्राइमरी को आता है इससे भी। सिर्फ 3 की रिंग रिएक्ट करेगी और 4 की रिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद क्लास में नहीं बताया था। 5 की रिंग और 6 की रिंग रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी बेस और ईथर भी बेस, ये रिएक्ट कर रहे हैं किसकी वजह से? एंगल स्ट्रेन की वजह से। CO2 बता दिया मैंने, निशा नीचे करना, ऊपर वाला छोड़ दो पार्ट। हाँ, देखो अब CO2 डाला हुआ है, CO2 डाला तो एक सील बॉन्ड होगा, OH बना देना, और R डैश लगा देना। एस्टर डाला तो OET गायब, एक OET गायब कर देना, 2 बार R लगा देना, 2 बार R डैश लग जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा OH। सेम इससे रिएक्शन करना, ये कंपाउंड ये है डाइथाइल कार्बोनेट, ये लिविंग ग्रुप भी बाहर करना, ये लिविंग ग्रुप भी बाहर करना, और इस बार 3 बार लगा देना R डैश, 3 बार R डैश लगाना, डबल बॉन्ड होगा OH, डबल बॉन्ड होगा, ये तो एस्टर ही है। डबल OET को बाहर करना, डबल बॉन्ड होगा OH, और नीचे लगेगा 2 बार R डैश, और ये तो प्रिपरेशन है किसकी? ग्रीन ग्रेडिएंट की, R डैश X
प्लस एमडी ड्राई थर में क्या बनेगा, आरएमजीएस। ये सारी रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। समझ आ गई रिएक्शंस की नहीं है? ये लिखना जरूर, लिखोगे नहीं कुछ समझ नहीं आएगा, नोट्स दिखाने हैं मेरे को इसके। नीचे करो नीचे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, ये ये तो तुमने पढ़ा हुआ सबने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो तुम्हें पता है क्लोरोबेंजीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Br2Fe डाला तो एक बार ऑर्थो पे Br, एक बार पैरा पे, पैरा वाला मेजर। नीचे करो नीचे पूरा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है रिएक्शन। और इसके बाद CH3Cl है, तो CH3 प्लस एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा, पैरा वाला मेजर। CH3COCl डाला, फ्रीड का वैसाइलेशन, तो एक बार COCH3 ऑर्थो पे आएगा, एक बार COCH3 पैरा पे आएगा, पैरा वाला मेजर। सही ना? एसाइलेशन। नेक्स्ट बताना। Cl2FeCl3 डाला, तो Cl प्लस एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा, पैरा वाला मेजर। क्लोरीनेशन है ये। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तुमने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नीचे करो नीचे। क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रेशन किया तो NO2 एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। मेटा वाला तो लीस्ट अमाउंट में मिलेगा, दिखा देना क्योंकि इसका थोड़ा माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होता है, इससे दिखा दिया है। अदरवाइज यही दो दिखाना बोर्ड के लिए, ऑर्थो वाला पैरा वाला। नेक्स्ट, H2 सल्फोनेशन किया H2SO4, तो SO3 आ जाएगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, पैरा वाला मेजर। ठीक है ना? पैरा वाला मेजर आएगा, लेस स्टीरिक क्राउडिंग होती है पैरा पे इसलिए। नेक्स्ट, फिर फ्यूमिंग H2SO4 डालेंगे तो इससे भी SO3 आ जाता है। फ्यूमिंग H2SO4 यानी H2SO4 प्लस SO3 या H2H2O7, इससे भी पैरा पे आ जाएगा मेजर, मेजर भी। ये स्पेशल केस है, पैरा पे आता है 100% ये। प्रिपरेशन ऑफ DDT करा रखी है क्लास में? नीचे करो नीचे एक बार। डीडीटी की प्रिपरेशन करा रखी होगी क्लास में, देख लो एक बार। यस सर। क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस CCl3CHO, कंसंट्रेटेड H2SO4 में। यहां से H है, यहां से H, वाटर बाहर, और आंसर आ गया DDT। मैं रख दिखा रहा हूं उसको। Cl, CH, CCl3, ये DDT है। IUPAC ने इसका बता ही रखा मैंने। 1 पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 क्लोरो। 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो। 2 पे दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे डायरेक्टराइज कार्बन को 1 2 3 4, 2 पे 2 2 बेस, ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, 2 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। तो ये इसका आईपीसी नेम है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इंसेक्टिसाइड होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, इसका यूज बैन हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल है पेस्टिसाइड, इससे इसका यूज बैन हो गया। सही ना? तो ये भी तुम्हें करना है इसके अंदर। और फिर इसके अलावा तुम्हें जो पॉलीहेड्रोजन कंपाउंड्स हैं, जैसे जैसे CHCl3, ये एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज होता है, पता होना चाहिए। CHI3 आयोडोफॉर्म, ये इसके अंदर ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज भी होता है, एंटीसेप्टिक की तरह, ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की वजह से ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। CHI3 यूजेस दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस हैं। फिर CCl2F2, ये फ्रियोन होता है।
सर